बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, यानी कि हम ए बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, यानी कि हम बी ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं। सिमिलरली अगर हमारे पास ए बी पॉसिबल हो या फिर बी ए पॉसिबल हो तो हमने उसकी प्रोडक्ट को मालूम करना है। तो चलिए वन बाय वन इनको चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है -1 0 2 1। बी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है -2। अच्छा, अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है कि आया 1 हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। फाइंड ए बी कि हमारे पास ए बी किस चीज के बराबर आता है। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ए बी हमारे पास पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया गया है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि दो मैट्रिसेस आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकती है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के। यानी कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम की तादाद है वो 2 के बराबर है और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉसिबल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर ऐसा ना हो, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में रोज के बराबर ना हो, तो इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी को देखे हमने ए बी को फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए के अंदर ये फर्स्ट कॉलम है। ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए के अंदर हमारे पास कॉलम्स की तादाद बराबर है 2 के। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो बी के अंदर जो रोज की तादाद है, नंबर ऑफ रोज इन बी में रोज की तादाद कितनी है? 1 2। तो ये हमारे पास 2 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए में कॉलम्स की तादाद 2 के बराबर है और बी में रोज की तादाद 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ए बी हमारे पास पॉसिबल है। ए बी इज पॉसिबल। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है? हमने बी ए को चेक करना है। हमें चेक करना है कि बी ए हमारे पास पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला मैट्रिक्स लिखा है वो बी है, तो हमने बी में नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बराबर है 1 के। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी वो हमारे पास बराबर है 1 के, और नंबर ऑफ रोज इन ए ये हमारे पास बराबर है 2 के। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी ए इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बी ए की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल हो वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ए बी पॉसिबल है, तो हमें क्या करना है? ए बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है -1 0 2 1 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू को लिखेंगे। बी हमारे पास बराबर है 3 -2। हमने क्या करना है? इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे? आपने फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास सेकंड कॉलम हो तो फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपके पास थर्ड कॉलम हो तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो आपने फर्स्ट रो को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद बारी आएगी सेकंड रो की। फिर सेकंड रो को यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें एक ही कॉलम है तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड कॉलम होता है यहाँ पे तो हम इसी रो को उस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सेकंड कॉलम नहीं है। इस रो की बारी खत्म हो गई, अब सेकंड रो की बारी है, तो आपने सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। वही तरीका है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इससे हमारे पास आएगा 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -3 आता है। 0 और -2 से हमारे पास 0 आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। 6 -2 से हमारे पास आएगा 4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड करना था और हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी एंड डी मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या करना है, ए बी को मालूम करना है और साथ ही सी डी को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए बी को मालूम करेंगे। तो ए बी को मालूम करने के लिए हमने क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे तो ए हमारे पास बराबर है 3 1 4 1 और साथ ही हम बी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए बी के प्रोडक्ट से हमारे पास आएगा 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि रूल ये है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इससे हमारे पास आएगा ए बी अपनी जगह पे। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 4 और 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अच्छा, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी, 3 + 3 से हमारे पास 6 आता है, 4 + 3 से हमारे पास 7 आता है, 4 -3 + 4 से हमारे पास -1 आएगा और -4 + 4 से हमारे पास 0 आता है। ए बी की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 6 - 1 7 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हम सी डी को मालूम करेंगे। तो सी डी की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सी और डी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 3 4 1 2 मल्टीप्लाइड बाय डी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 -1/2 2/3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वही सेम मेथड आप लोगों ने अप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 4 अपनी जगह पे -1/2, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली इस रो को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर 2 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे पास आएगा 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट, तो इससे हमारे पास 2 आएगा। प्लस 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। सिमिलरली 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास आएगा -1, और यहाँ से हमारे पास आता है 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा डिवाइड बाय 3। यहाँ से हमारे पास आएगा -2, प्लस अपनी जगह पे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 3 - 2 से हमारे पास आता है 1, 1 - 1 से 0 आएगा। अच्छा, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो इनका एलसीएम बराबर है 3 के। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, 8 अपनी जगह पे डिवाइड बाय, इन दोनों का भी एलसीएम फाइंड करना है तो 3 हमारे पास एलसीएम आएगा। 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 4। अच्छा, तो सी डी की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 1 अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, -18 प्लस 8 से हमारे पास आता है -10, और -6 प्लस 4 से हमारे पास आता है -2/3, और यहाँ से हमारे पास आएगा -10/3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स से हमने ए बी को मालूम करना है और ये चेक करना है कि बी हमारे पास पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे।
तो ए बी को फाइंड करने का तरीका ये है कि हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसके साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 1। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। मल्टीप्लिकेशन का तरीका है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में रोज को देखेंगे। तो इसमें 2 कॉलम्स है और इसमें 2 रोज है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉसिबल है। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स को देखना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस 1 और 2 आपस में। सिमिलरली 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस 0 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर 3 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 0 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में हमने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी, 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 और 2 से भी 2 आता है। यहाँ से हमारे पास 0 आएगा और 1। सिमिलरली यहाँ से 3 आ जाएगा प्लस 0, यहाँ से भी 0 और 0। -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 से 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 से 4। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, 3 प्लस 0 से हमारे पास 3 आएगा, 8 -1 से हमारे पास 7, यहाँ से हमारे पास 1 आएगा, 0 एंड 4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि बी ए हमारे पास एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो बी ए को मालूम करना है। तो बी ए को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने बी में नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, ये हमारे पास बराबर है, इसमें ये 1, इसमें 2 कॉलम है 1 एंड 2, तो इसमें 2 कॉलम्स है। अच्छा, ए में हमने रोज को देखना है, तो हमने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ रोज इन ए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें रोज है 1 2 3, तो इसका मतलब है कि 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है। यह मतलब है कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि बी ए की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 मैट्रिसेस है ए एंड बी। हमने ये शो करवाना है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए 1 1 0 0 और साथ ही लिखेंगे बी 0 0 0। तो ए बी से हमारे पास आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 0, फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 0 आएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अच्छा, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेकंड रो को अभी मल्टीप्लाई करना है 0। अच्छा, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 0 0 1 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। अच्छा, जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, हमने चेक करना है बी ए को, यानी कि बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी को लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ 1 1 0 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और सिमिलरली 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आता है 0 0 0। तो राइट हैंड साइड से हमारे पास बी ए की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। तो अगर 1 और 2 की तरफ हम देखें तो ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is clear that AB is not equal to BA।
यही चीज़ हमने शो करवानी थी, जो कि हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए हमारे पास बराबर है 1100। हमने क्या करना है, इसको मालूम करना है, हमने ए मल्टीप्लाइड बाय ए को फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास बराबर है 1100। अब हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए को मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय ए 1100। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से हमारे पास 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 से 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 से 0, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, या फिर सिंपली आप ए मल्टीप्लाइड बाय ए भी लिख सकते हैं। आंसर आएगा 1 + 0 से 1, 1 + 0 से 1, 0 + 0 से 0, 0 + 0 से 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये पता करना है कि ए भी हमारे पास बी ए के बराबर है या नहीं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास आता है या फिर नहीं आता। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास इसके बराबर है और बी इसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, हमने ए बी को फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे -2 3 2 -1, मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 -1 2 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। -2 और 1 से हमारे पास -2 आएगा, 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से 6 आता है। -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अच्छा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अच्छा, ए भी हमारे पास बराबर आएगा 6 - 2 से 4 आता है, 2 - 2 से 0, 2 + 12 से हमारे पास 14 आएगा, -2 - 4 से हमारे पास आएगा -6। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब हमने राइट हैंड साइड को चेक करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है, हमने फाइंड करना है बी ए को। तो बी मैट्रिक्स को आगे लिख दे 1 -1। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को, -2 3 2 -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 2 और -2 से हमारे पास आएगा -4, 4 और 2 से हमारे पास आएगा 8, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 6, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो बी ए हमारे पास बराबर आएगा -2 -2 से -4 आएगा, 8 -4 से भी 4 आएगा, 3 + 1 से हमारे पास 4 आता है, 6 - 4 से हमारे पास आता है 2। इक्वेशन नंबर 2। तो ये है राइट हैंड साइड की वैल्यू। फ्रॉम 1 इंटू ये बात क्लियर है कि ए बी की वैल्यू हमारे पास बी ए के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी बराबर है 4 14 0 -6 और बी ए बराबर है -4 4 4 2 और बी ए बराबर है -4 4 4 2। इसका मतलब है ए बी और बी ए की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने यही शो करवाना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए बी और सी। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास बराबर है कि हमने मालूम करना है ए बी इंटू सी एंड देन ए इंटू बी सी। सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो आपस में बराबर है या नहीं। थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये रिजल्ट हमारे पास कौन सा वाला शो कर रही है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो बराबर है ए बी इंटू सी एंड उसके साथ ही हमें मालूम करना है ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी इंटू सी को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है -1 1 इंटू बी। तो बी की वैल्यू लिखेंगे 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय सी। साथ ही सी की वैल्यू को लिखना है 3 1 -1 2। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3, 1, -1 और 2 ये अपनी जगह पर। इससे हमारे पास आएगा -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 से 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 से -2 और साथ ही c की वैल्यू हमारे पास बराबर है 3, 1, -1 एंड 2। अब हमने क्या करना है, अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास आएगा -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास -3 आता है, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास -1 आता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास +4 आएगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से 2। अच्छा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -2 को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास -5 आता है, 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 2 से हमारे पास 5 आएगा, 1 - 4 से हमारे पास -3 आएगा। इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है जो कि हमारे पास बराबर है a इंटू बी सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास बराबर है -1 मल्टीप्लाइड बाय बी सी, तो ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे तो b हमारे पास बराबर है 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू हमारे पास बराबर है 3, 1, -1 एंड 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अच्छा a की वैल्यू अपनी जगह पे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अच्छा तो ब्रैकेट की वैल्यू से हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएगा, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है +2। सिमिलरली 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -1 और 1 अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 से हमारे पास 5 आता है, 1 - 4 से हमारे पास आएगा -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो इससे हमारे पास आएगा 5 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो -5 आता है, माइनस इंटू माइनस +3 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 से 5 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 से -3। इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और ये वैल्यू थी a इंटू बी सी की। अगर 1 और 2 की तरफ हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारे पास ये बात जाहिर है कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि ए बी इंटू सी ये हमारे पास बराबर है ए इंटू बी सी, यानी कि सेकंड पार्ट हमारे पास फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। जो थर्ड पार्ट है हमने ये बताना है कि ये रिजल्ट हमारे पास कौन से लॉ को शो कर रहा है, तो ये लॉ हमारे पास बराबर है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट शो कर रही है। हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास ए बी और सी मैट्रिक्स है, हमने इसके जरिए इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है a इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू को लिखना है, तो a हमारे पास बराबर है 1, 2, 3 -1, फिर ब्रैकेट b की वैल्यू को लिखेंगे। b हमारे पास बराबर है 1, 0, 0, 2 प्लस c की वैल्यू को लिखेंगे
अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास आएगा 1 2 3 -1, ए की वैल्यू अपनी जगह पे, और इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 3 से हमारे पास 4 आएगा, 0 + -1 से -1 आएगा, 0 + 0 से 0 आता है, 2 + 2 से हमारे पास आएगा 4। अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ऑलरेडी हम लोगों को पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 3 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 12, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। यहाँ से हमारे पास 4 आएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, 8 -1 से हमारे पास आता है 7, -3 -4 से हमारे पास आएगा -7। इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है AB + AC। सबसे पहले A की वैल्यू को लिखेंगे, A बराबर है 1 2 3 -1। फिर B की वैल्यू को लिखेंगे 1 0 0 2 प्लस A की वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे AC है तो A की वैल्यू को लिखेंगे 1 2 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू को लिखेंगे, तो C हमारे पास बराबर है 3 -1 0 2। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, -1 + 2 -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस अपनी जगह पे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, -1 और 0 से हमारे पास आएगा 0, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो -3, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -2। यहाँ से आएगा 1, 0 + 4 से 4 आता है, 3 + 0 से हमारे पास आएगा 3, 0 - 2 से हमारे पास आएगा -2। अच्छा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 9, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। अब इन दोनों के बीच में एडिशन है तो इनको हमने ऐड करना है, इससे हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 1 + 3 से हमारे पास 4 आएगा, 4 + 3 से हमारे पास 7 आता है, 3 + 9 से हमारे पास 12 आएगा, -2 -5 से हमारे पास आएगा -7। इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 की तरफ हम देखें तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट A × B + C ये हमारे पास बराबर है AB + AC के। इसी चीज को हमने वेरीफाई करना था और इसको हमने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट इसी तरीके से आप लोगों ने करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो करनी है, इसी में इस साइड पे भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन करनी है, तो इससे आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आएंगे और आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और साथ ही बी मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने क्या करना है, हमने ए आई को मालूम करना है और बी आई को मालूम करना है, यानी कि ए के साथ आई को मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो बराबर है ए आई, यानी कि ए के साथ आई को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखें, 5 -3 4 6, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे आई मैट्रिक्स को, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है, -3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -3, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 6 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6। तो इससे हमारे पास आता है 5 -3 4 एंड 6। अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो ये बिल्कुल ए के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए आई से हमारे पास वापस ए
आएगा। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स के साथ भी हम मल्टीप्लाई करें तो उससे वापस वही मैट्रिक्स आएगा, बी आई। इसको मालूम करना है, यानी कि बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी बराबर है -7 3 2 8। इसको मल्टीप्लाई कर दे आई के साथ, 1 0 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो -7 आएगा। 3 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। -7 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। 8 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। 2 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 8। बी आई की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी -7 2 3 8। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करें तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर आई को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे वापस हमारे पास बी आता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है। हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और साथ में हमें ये फाइंड करना है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो बराबर है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ये बराबर आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस चीज को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स को लिखेंगे -3 4 2 ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर ट्रांसपोज लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसका सम मालूम करना है कि इसके सम से हमारे पास क्या आता है। तो 3 - 3 से हमारे पास आएगा 0, 2 + 4 से हमारे पास आएगा 6, 1 + 2 से हमारे पास आता है 3 होल ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज से कॉलम बनाते हैं या फिर कॉलम से रोज बनाते हैं। तो ये हमारे पास रो की शक्ल में लिखा है, इसको आपने कन्वर्ट करना है कॉलम की शक्ल में। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसका राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, तो ए की वैल्यू को लिखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 3 2 1 प्लस ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लिखेंगे। बी की वैल्यू को लिखेंगे -3 4 2 होल ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसके ट्रांसपोज से हमारे पास आएगा, इस रो से कॉलम बनाएंगे 3 2 1 प्लस यहाँ से भी कॉलम बनाए -3 4 2 से हमारे पास आएगा 3 - 3 से हमारे पास 0 आता है। 2 + 4 से 6 आएगा। 1 और 2 से हमारे पास आएगा 3। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज ये बराबर आ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव कर ली। जो इसका सेकंड पार्ट है वो बराबर है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस चीज को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू को लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 3 2 1 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास बराबर है -3 4 2 होल ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 माइनस इंटू माइनस, इससे हमारे पास आएगा +3। 3 + 3 से हमारे पास आता है 6। 2 अपनी जगह पे, माइनस इंटू प्लस से हमारे पास आएगा -4। 2 - 4 से हमारे पास आता है -2। 1 - 2 से हमारे पास आएगा -1, क्योंकि इस माइनस को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ गया। इससे हमने ये इस रो से हमने कॉलम बनाना है 6 - 2 - 1। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड बराबर है माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 3 2 1 ट्रांसपोज माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे -3
4 2 ट्रांसपोज। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास आएगा 3 2 1। इस रो से कॉलम बनाना है। सिमिलरली इस रो से भी कॉलम बनाना है, -3 4 2। अच्छा, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इसके क्या, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज अपनी जगह पे, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आएगा, 3 + 3 से हमारे पास आता है 6। अच्छा, 2 अपनी जगह पे, 2 माइनस और प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, -4 + 2 से हमारे पास आता है -2। 1 अपनी जगह पे, -2 और +1 से हमारे पास आता है -1। क्वेश्चन नंबर 2। अगर 1 और 2 की तरफ हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर है। फ्रॉम 1 और 2 से ये बात क्लियर है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज ये हमारे पास बराबर आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव कर ली। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, जिसमें हमारे पास और भी मैट्रिक्स है। हमने ये शो करवाना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमें ये शो करवाना है कि ए बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ए बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो इससे हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू है 2 5 -3 4। इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, -1 1 2 3। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 15 आएगा। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा +3, प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। -3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास -3 आएगा। 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। तो इससे हमारे पास आता है 8, यहाँ से 11 आएगा, 15 2 से 17 आएगा, 12 - 3 से हमारे पास आएगा 9। अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। बोथ साइड का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास आएगा ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 11 17 9 ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रोज से कॉलम बनाना है और कॉलम से रोज बनाने हैं। तो ए बी होल ट्रांसपोज से हमारे पास आएगा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो 8 17 आएगा। इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास आएगा 11 9। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो बी को यहाँ पे लिखेंगे -1 1 2 3 और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो बी ट्रांसपोज से हमारे पास आता है, इस रो से कॉलम बनाए -1 1 और इस रो से भी कॉलम बनाए 2 3। सिमिलरली ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू को यहाँ पे लेके और इसका ट्रांसपोज ले लें तो ए ट्रांसपोज से हमारे पास आता है, रो से इस रो से कॉलम बनाए तो हमारे पास आएगा 2 5 और इस रो से भी कॉलम बनाए तो -3 4। तो ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास -1 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास आएगा 2 -3 5 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट को फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है -2। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है 10। -1 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है +3। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है 8। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15। 1 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 12। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज
की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 10 माइनस 2 से 8 आता है, 2 प्लस 15 से 17 आएगा, 8 प्लस 3 से 11 आता है, 12 माइनस 3 से हमारे पास आएगा 9, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें, फ्रॉम 1 एंड टू 1 और 2 से ये बात क्लियर है कि ए बी होल ट्रांसपोज ये हमारे पास बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी चीज को हमने शो करवाना था और ये हमने शो करवा लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो बराबर है सी इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये शो करवाना है कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। तो सी हमारे पास बराबर है ए बी सी डी। हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, तो हमारे पास आएगा सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है, ए बी सी डी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज अपनी जगह पे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी सी डी। अब हमें डबल ट्रांसपोज लेना है, तो हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो हमारे पास आएगा सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अपनी जगह पे, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी बी डी, क्योंकि रो से कॉलम बनाना है और कॉलम से रो बनाना है, इस रो से कॉलम बनाए और फिर इस रो से कॉलम बनाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी सी डी ये वैल्यू हमारे पास सी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि अगर सी का ट्रांसपोज ले लें और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो इससे हमारे पास सी की वैल्यू आती है, यानी कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। यानी कि अगर हम सी का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो इससे हमारे पास वापस सी मैट्रिक्स आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आज का लेक्चर, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।